अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं हज 2024 कंप्लीट हो चुका है और ज़्यादातर हुज्जाज पाकिस्तानी जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में हैं। कुछ हुज्जाज कराम चले भी गए हैं। हफ्ता 10 दिन बाद बाज़ लोग भी चले जाएंगे मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकरमा में। हाजी आप लोगों को कम ही मिलेंगे। मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं हज 2024 में अरफात के दिन बहुत बड़ा सानिया पेश आया। बहुत सारे हुज्जाज कराम अपने खालिक हकीकी को मिले, दुनिया से चले गए। अब बाज़ लोग दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे साबित ये हो रहा है कि हज करना क्या ज़रूरी है। मैंने इंडिया के एक यूट्यूबर से सुना, वो ये कहने लगे थे, क्या हज इन हाजियों की जानों से भी ज़्यादा अहम था? मुहतरम नाजरीन, हज इस्लाम का चौथा रुकन है। जिस शख्स के पास इतना नान नफका हो अपने घर देकर और हज के सफ़र में उसको काफ़ी हो जाए, वापस आने तक उस पर हज फ़र्ज हो जाता है। जो शरीयत ने तरीका बताया उस तरीके से अगर उसके पास इतना माल दौलत चीज़ें हैं तो उस पर हज फ़र्ज हो जाता है। हज नमाज की तरह फ़र्ज है। मुहतरम नाजरीन, खालिक हकीकी ने हम पर फ़र्ज किया, गर्मी हो या सर्दी, हज जिस पे फ़र्ज है उसको हज पहले करना ज़रूरी है। तो ये बात तो साबित होगी। दूसरी चीज़ मुहतरम नाजरीन, मौत जहाँ खालिक हकीकी ने लिखी है वहाँ आकर रहनी है। इन्ना अजरल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। हर शख्स इस बात को मानता है मौत का वक़्त मुकर्रर है, जिस जगह पे लिखी होती है वहीं आनी होती है। इन हुज्जाज कराम के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है, ये हज के सफ़र के अंदर अपने खालिक हकीकी को मिले, हज के अरकान अदा कर रहे थे। और इसके अलावा मुहतरम नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारी अमवात इसलिए भी हुई, लोग नाजायज़ तरीके से हज कर रहे थे। इसकी अब बहुत सारी वीडियो आ भी गई हैं और आती भी जाएंगी। और ये एक रिकॉर्डिंग है जो इस औरत की है, जो ये कह रही है कि हज में लोगों को कत्ल किया गया और यहाँ सहूलतें नहीं थी, पानी का इंतज़ाम नहीं था और यहाँ ये मसाइल थे। दीन इस्लाम को बदनाम ना करें। और ये रिकॉर्डिंग भी सुन लें और इस रिकॉर्डिंग में देखेंगे साथ साथ पानी भी ऊपर से फेंका जा रहा है और सूरियात भी नजर आ रही हैं और साथ साथ ये वीडियो इस तरीके से चलाई जा रही है कि हाजियों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लें। अच्छा, हम लोग ना इसलिए इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल अलग इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की आवाज़ें लगा के हमें एक तरफ हाँक देते थे। हमने 5 दिनों में कोई और मुल्क का बाशिंदा नहीं देखा। इन्होंने उनको अलग हज करवाया, अलग सहूलतों के साथ, और हम जो थे सरकारी हज वाले या ये गरीब मुल्कों के गरीब लोग जैसे बांग्लादेश है या पैसे कम हमारे आते हैं ना, तो इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया है। हर जगह पे मिना के खैमों में हमें एसी नहीं दिया, बाकी लोगों को एसी मिले हुए थे। दूर दूर दूसरे लोगों के जो खेमे थे उनमें एसी थे। हमने खाली हवा पे 55 डिग्री दर्जा हरारत था, एक्चुअली वो 47 था, फील लाइक 55 था, और क़यामत की लू। और हम उन 100 बंदों के खेमे में 500 ख़वातीन हम लोग वहाँ बैठी हुई। और जमरात में वाली साइड पे इन्होंने जो एलीट क्लास है उसके खेमे थे 5 स्टार होटलों जैसे। हमें उस रोड पर जिस पर ये मैंने वीडियो भेजी हमें कन्फाइंड किया हुआ था। यहाँ पे दाएं बाएं इन्होंने जाने के रास्ते बंद किए हुए थे, लेकिन ये जमरात के करीब जगह है। तो यहाँ पे जो अगर खेमे थे ना एलीट क्लास के, उन्होंने हम लोगों को देख के अपने दरवाजे बंद कर लिए, लॉक कर लिए। लोग मर रहे थे उनके सामने और लोग उनको कह रहे थे हमें पानी की बोतल दे दो, पानी दे दो, ये बंदा मर रहा है। वो एक बोतल पानी की नहीं दे रहे थे, सामने फ्रिज में पानी की बोतलों का ढेर लगा हुआ था। इस तरह इन्होंने लोग मारे हैं सारे, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से आगे ये लोग शहीद नहीं हुए, ये लोग कत्ल हुए हैं। इन्होंने मारा है, उन्हें पानी नहीं दिया। पूरे जमरात के रास्ते में कहीं पानी नहीं था। हम लोगों को खुद मरता हुआ देखे, तरले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि मेरे मुंह में पानी डालो। एक औरत मर रही थी, उसका आखिरी सांस था, हमारे पास इतना पानी नहीं था, हम मरते हुए बंदे के मुंह में एक चम्मच पानी डाल दे। ये इतने जालिम लोग हैं, इनको पैसे चाहिए थे। ये हमारी मिनिस्ट्री को कहते, हमें यरगमाल बना लेते, हमारी मिनिस्ट्री को कहते अपने बंदे छुड़ाने हैं तो इतने पैसे दो। हम अपने घर वालों को कहते हैं कि पैसे दो इन्हें। इन्होंने सिर्फ उन लोगों को सहूलतें दी
जो अमीर मुल्कों के लोग थे जिन्होंने एक क्लास एक कैटेगरी में हज किया, हम लोगों को इन्होंने जानवरों की तरह ट्रीट किया है। हमें जानवरों की तरह हर जगह पे इन्होंने फेंक दिया, हमसे कोई सुन्नत पूरी नहीं होने दी हज के मनासिक में। वकूफ़ अरफात, मगरिब से पहले हम अरफात को नहीं छोड़ सकते थे वरना हज नहीं होता, वो फ़र्ज़ है। इन्होंने हमें कहा मगरिब से पहले निकलो, हमने फतवा लिया है, हर बात का कहते थे हमने फतवा लिया हुआ है। तो जमरात हम ज़वाल से पहले हम रमी नहीं कर सकते, ये हमें कहते थे पहले रमी करो, हमने फतवा लिया हुआ है। फिर इन्होंने मिना में हमें पहली रात नहीं रहने दिया, कहते यहीं से अरफात जाओ, हमने फतवा लिया हुआ है, हर बात का कहते थे हमने फतवा लिया हुआ है। तो ये फ़राइज़ के भी फतवे ले लिए, सुन्नत और वाजिब के भी फतवे ले लिए। हम लोगों को तो समझ नहीं आ रही हमारा हज हुआ भी है कि नहीं हुआ। फिर हर तरह की गाड़ी बंद कर दी, लोग पैदल तवाफ़े ज़ियारत के लिए जमरात से पैदल जा रहे हैं, मिना से पैदल जा रहे हैं। टैक्सियां हैं तो 500 रियाल पर हेड मांग रही थी, एक बंदे का 500 रियाल हरम जाने का, और वो भी हरम के पास नहीं उतारती थी, या मिना वापस आना है तो मिना के पास नहीं उतारती थी। एक लड़की हरम से आई, हरम यहाँ से 16 किलोमीटर था मिना से, और उसको उन्होंने जहाँ उतारा 6 बजे कहीं उतारा टैक्सी ने मिना के साइड पे, और वो 8 बजे अपने खैमे में पहुँची। कहती इतनी दूर उतारा कि मैं 2 घंटे मुसलसल पैदल चल के तो यहाँ पहुँची। बहुत बुरे हालात हैं। ये झूठ है कि लोग गर्मी की वजह से मर गए, अरब में हमेशा इतनी ही गर्मी होती है। इन्होंने हम जैसों के लिए इस गर्मी का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ था। हमें पूरे अरफात के क़याम के दौरान हमें खाना नहीं मिला, पानी कभी कभी आता था बोतलें, वो भी गर्म। फिर अरफात से हम मुज़दलिफ़ा आए बग़ैर नाश्ते के। अरफात में नाश्ता नहीं मिला, लंच नहीं मिला, रात का डिनर हमारा नहीं मिला हमें मुज़दलिफ़ा में, सुबह नाश्ता हमें मुज़दलिफ़ा में नहीं मिला। वहाँ से जब हम पैदल मिना आए तो करीब आके ये कहते हैं आप जमरात चले जाएं। वहाँ हम उस सड़क पे मुड़े तो ये जो मैंने वीडियो भेजी, यहाँ जो लोग हैं ये उस सड़क पे मर रहे थे, और ये वहाँ पे ये सब हुआ कि मतलब ना पानी, ना खुराक, ना वॉशरूम की फैसिलिटी। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से गर्मी हो गई तो लोग मर गए। ये अल्लाह की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से हमेशा ही होती है, उनका इंतज़ाम रखना होता है। अब जो इनके 5 स्टार होटल थे वहाँ तो नहीं हुआ था। और मुहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों से कहूँगा अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइंदा साल हमारा हज कैसे सही हो जाए, इसके लिए हम क्या करें ताकि हम हज का सवाब पूरा का पूरा लेकर जाएं और हज के अंदर कोई रुकावट ना आए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।